students, today we are going to start the 10th class next video lecture. In this lecture we will study about the metals and non-metals properties. और आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम जानने की कोशिश करेंगे मेटल्स की फर्दर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसा कि हम अपने प्रीवियस दो लेक्चर में देख चुके हैं, हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज को समझा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें स्टूडेंट, और आज हम बहुत अच्छी एक टेक्निक भी सीखेंगे जिससे हम रिएक्टिविटी सीरीज को बिल्कुल चुटकियों में याद कर सकते हैं और जो मेटल्स हैं उनकी केमिकल रिएक्टिविटी को भी समझने की कोशिश करेंगे कि मेटल्स हैं वो किस प्रकार से केमिकली रिएक्ट करती हैं विद अदर एलिमेंट और अदर कंपाउंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। ओके, और हमारा फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ ए मेटल मेटल्स विद एसिड्स। डियर स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल कि मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं। यानी कि अगर समझें तो यहां पे आपको ये बात समझनी है कि मेटल्स जो रिएक्ट करती हैं ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं एंड दे विल प्रोड्यूस द मेटल, व्हाट इज दैट, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल का साल्ट प्रोड्यूस करती हैं और हाइड्रोजन गैस है वो साथ में लिबरेट करती हैं। टेक एन एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट तो हम ले सकते हैं हमारा एक प्रकार से Mg मैग्नीशियम प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा साथ में प्रिपेयर होगा और साथ में लिबरेट होगी हाइड्रोजन गैस। तो बैलेंस करते हैं, दैट इज द इक्वेशन और फॉर द मेटल विद एसिड। ये मेटेलिक साल्ट बना है मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर और एग्जांपल देखते हैं तो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं HCl, that will produce, what will it produce, AlCl3, that is एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारा यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है इस रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, तो अगर इसको बैलेंस करते हैं 2 6 एंड दैट इज 2, और इस प्रकार से और हम एक प्रकार से हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की एसिड के साथ। एल्यूमिनियम के एसिड के साथ है। जिंक की अगर हम बात करते हैं तो जिंक की HCl के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं स्टूडेंट तो जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। सो दीज आर द रिएक्शन। ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक प्रकार से रिएक्शन समझते हैं हमारी किसकी, मेटल की एसिड के साथ। आयरन को अगर रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, दैट विल प्रोड्यूस द आयरन क्लोराइड FeCl3 प्लस H2। ठीक है, तो ये हमारी एक प्रकार से रिएक्शन हो जाएंगी किसकी, मेटल की। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आप लिखना चाहें तो लेड की अगर रिएक्शन करवाना चाहते हैं किसके साथ है, HCl के साथ है। ठीक है, या लेड की HCl के साथ करवाते हैं तो सेम वही कंपाउंड बनेगा, एक प्रकार से लेड क्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। दैट इज द रिएक्शन। अगर इसकी मैग्नीशियम की किसी दूसरे एसिड के साथ, यानी कि HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट NO3। दैट इज सो सिंपल कंपाउंड, और साथ में इसमें भी वही गैस लिबरेट होगी, दैट इज हाइड्रोजन गैस हमारी लिबरेट हो जाएगी। बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे ही मैग्नीज की रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ नाइट्रिक एसिड के साथ तो इससे भी इसकी रिएक्शन हमारी क्या बनेगी, मैग्नीज नाइट्रेट हमारा प्रिपेयर हो जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट हो जाएगी। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ ए मेटल विद एसिड। मेटल्स को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो किस प्रकार से हमारी रिएक्शन शो करेंगे, ये रिएक्शन हमने देखी है। चलिए आगे टर्म और समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। और वो बहुत ही अच्छी टर्म है, आप सब जानते भी होंगे, किंग ऑफ एसिड की बात की जाती है। सो व्हाट इज द किंग ऑफ एसिड,
किंग ऑफ एसिड अगर माना जाता है, अम्लों का राजा किसे बोला जाता है? अम्लों का राजा बोला जाता है स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड बोलेंगे H2SO4 को, ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन एक होता है एसिड्स किंग, ठीक है, किंग ऑफ एसिड, और एक किंग्स एसिड है जिसको अम्ल राज बोला जाता है। एक हम यहाँ पे स्टडी करेंगे एक्वा रीजिया के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे? एक्वा रीजिया के बारे में। ठीक है, एक्वा रीजिया क्या होता है स्टूडेंट? ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रॉपर्टी ये शो करता है। ठीक है, एक्वा रीजिया क्या होता है? एक्वा रीजिया एक मिक्सचर होता है किसका? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का और HCl का। इट इज ए मिक्सचर ऑफ concentrated nitric acid, that is HNO3, and hydrochloric acid, that is HCl। ठीक है, HCl और HNO3 का ही क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इन द रेशियो 1:3। ये आपको याद रखना है कि इसमें HNO3 क्या होगा? 1 में होगा और HCl 3 में होगा। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? एक्वा रीजिया बनाते हैं। अब प्रॉपर्टी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वा रीजिया। तो एक्वा रीजिया की प्रॉपर्टी को जानने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। तो इट इज हाईली क्रोसिव, बहुत ज्यादा कोरोसिव नेचर का होता है। ठीक है, इट कैन डिसोल्व ऑल काइंड ऑफ मेटल, सभी प्रकार की धातुओं को डिसोल्व कर सकता है। एग्जाम्पल, ये गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन सब को भी अपने अंदर क्या कर सकता है? एक्वा रीजिया डिसोल्व कर सकता है। ये इतनी अच्छी प्रॉपर्टी रखता है। इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताए जाएंगे और इसमें रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की बहुत ही सुपर टेक्निक आपको बताई जाएगी, जिससे आप जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की, उसको चुटकियों में याद कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक और बिल्कुल अच्छे से देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज करवाई जाएगी वो आप पूरी लाइफ नहीं भूलने वाले हैं। इट्स माई गारंटी कि वो बिल्कुल अच्छे से आपको याद होगी। और रिएक्टिविटी सीरीज आपकी मेटल्स की रिएक्शन के बारे में हमें अच्छे से बता देगी कि कौन सी मेटल है किसके साथ रिएक्ट करेगी और क्यों नहीं करेगी। इसको जानने के लिए एक टाइप देखते हैं रिएक्शन की कि वो कैसे होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल साल्ट। ठीक है, तो हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल साल्ट। दूसरी मेटल के साल्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या रिएक्टिविटी वो शो करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अगर मानते हैं मेटल ए है और वो मेटल साल्ट बी, मेटल साल्ट ऑफ बी के साथ करते हैं रिएक्शन, तो हमारा क्या होगा? एक प्रकार से रिएक्शन होगी तो हमारा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? दैट विल प्रोड्यूस, या मेटल साल्ट बी है तो मेटल साल्ट ऑफ ए प्लस मेटल बी हमारी प्रोड्यूस हो जाएगी। दैट इज द रिएक्शन की अगर एक मेटल को मेटल सॉल्यूशन बी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल सॉल्यूशन ए का बन जाएगा और मेटल बी है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, एक प्रकार से रिप्लेस हो जाएगी। इसका एग्जांपल अगर हम देखने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, तो कॉपर मेटल को, कॉपर आयरन मेटल को अगर हमें कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कॉपर सल्फेट क्या है? कॉपर मेटल का साल्ट है। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इट विल प्रोड्यूस FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये रिएक्शन होगी, यानी कि आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। अगर स्टूडेंट, अब ये रिएक्शन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है, क्या इस रिएक्शन का इनवर्स पॉसिबल है?
डज दिस रिएक्शन इनवर्स पॉसिबल? क्या इस रिएक्शन का इनवर्स हो सकता है? ये सोचिए, यानी इनवर्स का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि क्या ये रिएक्शन इस प्रकार से हो सकती है कि उल्टी, यानी कि अगर इस रिएक्शन को ऐसा करवाया जा सकता है, इज इट पॉसिबल और नॉट? मतलब क्या है, FeSO4 प्लस कॉपर, तो क्या ये हमारा कोई रिएक्शन करेगा? दैट मीन्स नो रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन करके वापस से ये नहीं बना सकता। कारण क्या है? इसी कारण को जानने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ती है। रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना पड़ेगा। अब जैसे एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं हमें, जैसे हमारा मैग्नीशियम को, अनदर एग्जांपल है एग्जांपल 2 की अगर हम बात करते हैं, मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा दें तो क्या बनेगा, MgSO4। MgSO4 हमारा बन जाएगा और साथ में कॉपर एलिमिनेट होगी। बट क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? ठीक है, रिवर्स इसका यानी कि MgSO4 प्लस Cu, ये रिएक्शन होगी, इट इज नो रिएक्शन। अब आप सब स्टूडेंट इस बात को सोच रहे होंगे कि ये रिएक्शन ऐसे तो हो रही है लेकिन वो रिएक्शन ऐसे नहीं हो पा रही, इसका कारण क्या है? इसका कारण है स्टूडेंट इनकी रिएक्टिविटी, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कॉपर के कंपैरिजन में, आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर के कंपैरिजन में, यानी कि जो रिएक्टिव ज्यादा होगा वही लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है, बट जो लेस रिएक्टिव होगा वो स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर सकता। यानी कि यहां पे क्या है, इस रिएक्शन का आंसर अगर हम समझते हैं तो आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, इससे कॉपर के कंपैरिजन में। इसीलिए क्या है, आयरन सल्फेट से कॉपर है एलिमिनेट नहीं कर सकती आयरन को, और यही आंसर हमारा यहां पे है कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहां पे भी मैग्नीशियम हो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसको रिप्लेस नहीं कर सकती। तो अब इसको याद करने के लिए कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, इसके लिए हमें जरूरत है रिएक्टिविटी सीरीज की, कि अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से पता है तो हम बता सकते हैं कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किसको रिप्लेस कर सकता है रिएक्शन के अंदर। तो चलिए हम स्टडी करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, और इसको याद करने की एक सुपर ट्रिक भी हम आपको बताते हैं, बिल्कुल अच्छे से याद करनी है। ठीक है, याद करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे हिंदी में और उस सेंटेंस को ही याद रखेंगे। जैसे केदार, केदार से हमें याद रहेगा पोटेशियम, दैट इज के, नाथ Na, ठीक है, केदारनाथ का जिसे Ca, माली Mg, केदारनाथ का माली। आगे है आलू, दैट इज एल्यूमिनियम। ओके, फिर है जरा, Zn, जिंक। फीके, फीके का मतलब होता है आयरन, Fe। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। नहीं, नहीं का मतलब होगा Ni। ओके, आगे याद करेंगे पकाता, पकाता का मतलब याद करें Pb, दैट इज लेड। है का मतलब होगा हाइड्रोजन, H। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके नहीं पकाता है। यहां तक याद हो गई रिएक्टिविटी। ये क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, अब आगे थोड़ी सी और रहती है, उसको भी देखें। आगे चलें, कुछ का मतलब है कॉपर। ठीक है, हटकर, हम हटकर नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ हटकर, Hg फॉर मरकरी। आज,
आज फॉर एजी दैट इज सिल्वर, और मतलब एयू दैट इज गोल्ड। रिएक्टिविटी पढ़ते हैं, सीखते हैं, ये वर्ड आपको वैसे याद रखना है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, एक प्रकार से हम ये एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे, अगर इन एलिमेंट की बात करें तो ये क्या होंगे, लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि ये एलिमेंट हमारे क्या है, लीस्ट रिएक्टिव हमारे एलिमेंट होंगे। लीस्ट रिएक्टिव मेटल बोल सकते हैं, और ये क्या होंगे, मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो जाएंगी। ठीक है, तो इनको याद कैसे करेंगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके नहीं पकाता है, कुछ हटकर आज और रिएक्टिविटी सीखते हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है, जिससे हम पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करें, बिल्कुल इजी सेंटेंस है, बिल्कुल डे टू डे लाइफ का सेंटेंस है, और इसकी प्रैक्टिस करके आप पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। अब जो मैंने यहाँ पर 2 रिएक्शन लिखवाई थी वो क्यों पॉसिबल नहीं थी, अब हम देखते हैं कि हमारा मैग्नीशियम यहाँ पे लाया करता है और कॉपर ये नीचे, यानी कि ये टेबल नीचे है, तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी क्या है, हाई है, और एज कंपेयर करते हैं कॉपर की तो इसकी लेस है एज कंपेयर टू बोथ। अगर इन दोनों के कंपैरिजन में करते हैं तो इसकी नहीं, ये नीचे बनानी है स्टूडेंट, ये टेबल इसके नीचे बनानी है, यानी कि इसको इसके नीचे लिखना है। तो ये सारी की सारी टेबल से हमें क्या पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको अच्छे से याद करें, इसके अच्छे से नोट्स बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।